वैसे तो बाबा नीम करौली का धाम कैंची धाम सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इस वक्त मैं बाबा नीम करौली की जन्मभूमि यानी जिसको जन्मस्थली कहा जाता है वहाँ मौजूद हूँ। ये फिरोजाबाद का अकबरपुर गांव है जहाँ पर उनकी जन्मभूमि है, जन्मस्थली है और यहाँ पर उनका एक भव्य और दिव्य मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ अब किस तरीके का विकास हो रहा है और इस मंदिर की कितनी मान्यता भी है। इसके अलावा सरकार द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा भी इसको कई तरीके से विकसित किया जा रहा है, भव्य बनाया जा रहा है। उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट भी मिला है और इससे पहले भी कई करोड़ रुपए का बजट भी मिल चुका है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंडित हरीश शर्मा और मैं मूल निवासी हूँ यहाँ से। ये बाबा की जन्मभूमि है, आप यहाँ रहते हैं, क्या कुछ यादें हैं पुरानी और यहाँ किस तरीके का विकास अब देखने को मिल रहा है? देखिए, जो भी बाबा के चमत्कार हुए हैं वो काफ़ी, हमारी तो जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले के हैं, लेकिन सुनते हैं अपने पूर्वजों द्वारा सुने हुए सब बातें। साक्षात हनुमान जी की सिद्धि थी महाराज जी पे, और जो भी यहाँ आता है मन्नत पूरी होती है। वो आपको भी जो भी कुछ आपकी मान्यता हो तो आपको स्वयं जब जाएंगे महाराज जी की शरण में तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें हैं ये। तो आप उनके परिवार से ही हैं क्या? जी, हम उन्हीं के ख़ानदान से ही हैं, एक ही परिवार है हम लोगों का, ब्राह्मणी परिवार से हैं हम लोग। तो आपने तो पुराना सुना भी होगा उनके बारे में, क्या कुछ यहाँ रहते थे तो करते थे और उनका धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी कैसे शुरू हुआ और क्या कुछ चमत्कार रहे? जी, जो भी प्रचार प्रसार है वो महाराज जी ने एक चमत्कार हुआ था, रेल वाला जो था वहाँ पे फर्रुखाबाद में, तो उस तब से महाराज जी की विख्याति शुरू हुई है। और जो भी चमत्कार हैं वो महाराज जी ने गांव में कभी कुछ चमत्कार नहीं किया, लेकिन गांव में मान्यता बहुत रही हमेशा से। और अंग्रेज आते थे उस ज़माने में जब मंदिर भी नहीं था, तो यहाँ माथा टेकते थे। हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो देखते थे कि अमेरिका से लोग आ रहे हैं, तो ख्याति तो बहुत है महाराज जी की, उसे हम नहीं सुना सकते, इतनी ख्यातियाँ हैं इनकी। बिल्कुल, ख्याति बहुत है। और यहाँ पुरानी कुछ यादें भी महाराज जी की अभी भी बची हुई हैं, जहाँ वो बैठते थे, अपना ध्यान करते थे और भी चीज़ें थी। तो यहाँ क्या कुछ और देखने को मिलता है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये महाराज जी के टाइम का ही है। ये डाक बगलिया है। ये महाराज जी के टाइम पे जब महाराज जी यहाँ के प्रधान हुआ करते थे, महाराज जी यहाँ प्रधान भी रहे हैं, बट बाबा जी उस टाइम प्रधान रहते थे तो चले जाते थे, तब समाधि में चले गए अपने या कहीं बाहर निकल गए अपने, तो उस टाइम से चला हुआ आ रहा है ये। उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सब बाबा का है। ये कुआं उसी टाइम का है। ये नीम का जो पेड़ है ये बाबा के टाइम का ही है। बाबा यहाँ बैठते थे, यहाँ भक्त लोग बैठते थे, गांव के लोग बैठते थे, कहीं कोई बाहर से आ रहा है वो यहीं बैठता था, तो वो चला आ रहा है पूरा सिस्टम चला आ रहा है। आपका क्या नाम है? मैं मनी यादव हूँ, कहाँ से आए? फिरोजाबाद से आया हूँ, बाबा जी के दर्शन ही करने आया था। तो ये देखिए, अभी क्या है कि पर्यटन विभाग में भी यहाँ आ चुका है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, जन्मस्थली भी है, तो आप भी यहीं के निवासी हैं। अब कितना विकसित हो रहा है और यहाँ क्या कुछ बदल रहा है? यहाँ पे मैं एक बार आया था जब बाबा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो यहाँ पे उस समय सिर्फ एक यही मंदिर था, मतलब यहीं बाबा बैठते थे, बता रहे थे, यहीं पे पूरा उनका सारा भंडारा वगैरह जो हुआ था यहीं हुआ था। अब ये मंदिर देखने को मिल रहा है और ये यहाँ विकास जो हो रहा है काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुका है उस समय में और इस समय में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुका है। ये यहाँ पे इतनी मान्यता है बाबा की, बाबा का नाम, अगर मैं यूँ कह रहा हूँ, बाबा के चरणों में अगर किसी ने सर झुकाया है उसका मनोकामना पूर्ण ही हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने यहाँ आके बाबा के चरणों में सर झुकाया हो और उसका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ हो। देखो, पूर्ण करने के लिए देखो हर किसी का धर्म है, सब अपने अपने जाति बिरादरी से आते हैं, पर जो जिसको मानता है, हम तो भाई हर धर्म को मानते हैं और बाबा जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा था, है और रहेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं भाई सब लोग आएँ, बाबा जी का यहाँ जो जन्म स्थल है इसको देखें और यहाँ पे आके सब लोग अपना सर झुकाएं, बाबा से जो जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। यहाँ विकास कार्य लगातार चल रहा है, सड़कों से लेकर के यहाँ जो पर्यटन आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप यहाँ क्या क्या और नया कुछ देख रहे हैं और धीरे धीरे पहले क्या था और अब क्या यहाँ नया हो रहा है, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? अभी यहाँ जैसे हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, तो वो नया रूटीन चालू हुआ है और काफ़ी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने मंगलवार को, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है पहले की अपेक्षा में। उसके बाद अभी यहाँ गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ये पीछे जो रोड है, ये वाला जो मेन मार्ग है, स्टेशन रोड है हरनगांव वाला, ये सब सारे रोड का चौड़ीकरण है, लाइट लगेगी इन सब पे, इस सब का काम। पीछे ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है, ये महाराज जी का जो पर्यटन विभाग में आश्रम आया है उसके तहत ही बन रही है। हमारे गांव का रास्ता था वो पहले कच्चा रास्ता था, जो भी रोड आज भी है वो सब मंदिर की देन है। हाँ जी, कच्चे रास्ते से आते थे, हमने देखा अपनी आँखों से।
आज जो रोड है वो महाराज जी की कृपा हम तो मानते हैं, उन्हीं के द्वारा हुआ है ये सब कुछ जी। यहाँ कितना बड़ा ये भव्य यहाँ पर जो वो बनने जा रहा है, कितना बड़ा कॉरिडोर ये आपको लग रहा है, यहाँ पर कितने बीघा में ये बनेगा? ये देखो पीछे काम चल रहा है, 2-2.5 बीघे में ये बन रही है बिल्डिंग, और पार्किंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, बहुत बहुत भव्य होगा वैसे जी। विशेष यहाँ पर जो पर्व है जन्म, क्योंकि जन्मस्थली है तो उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, कब वो मनाया जाता है और भक्त यहाँ से कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं? देखो भक्तों की कोई वो नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। कहीं से विदेशों से भक्त आते हैं महाराज जी के, और भारत में तो हर जगह से ही आते हैं। तो सबसे बड़ा इनका जन्म उत्सव बनता है यहाँ, जो इस बार नवंबर में शायद नहीं 28 नवंबर का इस बार। हाँ जी, बहुत भव्य भंडारा होता है उस वहाँ। वक्त क्या नज़ारे यहाँ रहते हैं, कैसा लगता है यहाँ? प्रसाद वितरण होता है, भंडारी चलती है यहाँ। क्या प्रसाद में? प्रसाद में यहाँ पुए का सबसे ज़्यादा चलता है, और मिक्स सब्जी होती है उसमें, अचार वचार, अब वही चलता है यहाँ। लाखों की संख्या में यहाँ। लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और प्रसाद पाते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। ब्रजेश कुमार तिवारी। कहाँ से आए हैं? वैसे तो मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, बागेश्वर धाम से आया हूँ। ये यहाँ आप आए हैं तो आपको कहाँ से ये पता चला और कैसा यहाँ आके आपको लगा? यहाँ आकर के बहुत ही शांति मिलती है, दिल को शांति मिलती है, और बाबा सबकी इच्छा भी पूर्ति करते हैं। और मैं कैची धाम गया था, कैची धाम से पता चला कि बाबा का जन्मभूमि फिरोजाबाद में है, अकबरपुर गांव। तो वहाँ से मैं एक बार और आया था, ये दूसरी बार है मेरा। कोई ऐसे चमत्कार आपके संग, कोई ऐसा कुछ परेशानी आपकी जो दूर हुई हो? हमारे साथ तो बाबा प्रतिदिन चमत्कार ही करते हैं, प्रतिदिन चमत्कार करते हैं जी। और क्या यहाँ आकर के आपने क्या क्या देखा, यहाँ कितना आपको क्या लगा? यहाँ आकर के दुनिया की सारी सुख मिलती है, यहाँ आकर के मन को बहुत ही शांति मिलती है जन्मभूमि है, जी। जन्मभूमि है तो कुछ पुरानी यादें भी बाबा की यहाँ रही हैं। हाँ। आपने कौन कौन सी जगहों पर जाकर के वो चीज़ें देखी, क्या क्या देखा आपने? मैंने बाबा का जो बाबा बैठ के जहाँ दरबार लगाया करते थे, वो एक कमरे में है, उसमें बहुत, वहाँ जाइए तो मतलब लगता है कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। मन में जो भी पीड़ा है वहाँ जाने के बाद पूरा ख़त्म हो जाता है, बहुत शांति मिलती है जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो यहाँ प्रसाद पाते हैं, और यहाँ अब पहले से धीरे धीरे कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं और धीरे धीरे यहाँ का विकास भी हो रहा है। यहाँ जो भक्त आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ मंदिर को भी भव्य और दिव्य बनाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये वो कुआँ है, यहाँ पर बताया जाता है कि महाराज जी इस कुएँ से जो है पानी पिया करते थे। और इसके अलावा यहाँ जो पेड़ है जो दिख रहा है, ये पेड़ भी उन्हीं के हाथ से लगाया गया पुराना पेड़ है। यहाँ पर एक तुलसा जी हैं, और तुलसी का जो ये बनाया गया है ये भी उन्हीं के हाथ से बनाया गया है, और आज भी ये वैसा ही यहाँ पर बना हुआ है, और इसको भी भक्त यहाँ आकर के देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको पीछे दिखा दूँ कि ये देखिए पीछे की तरफ जो है ये यहाँ पर उनकी ये ध्यान कक्ष जो बनाया गया है, और इस पर लिखा हुआ है कि ये श्री श्री 1/8 बाबा नीम करौली महाराज के द्वारा सन 1945 में ये डाक बंगलिया यहाँ पर बनाई गई थी। और बताया जाता है कि यहाँ जब बाबा प्रधान हुआ करते थे तो यहाँ बैठ कर के वो अपनी बैठक किया करते थे, यहाँ गांव वालों के साथ अपनी समस्याओं को, और उसका निदान यहाँ पर होता था। और ये देखिए ये ध्यान कक्ष है, और यहाँ पर अंदर जो भी भक्त यहाँ आते हैं और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा से अपनी मुराद मांगते हैं, अपनी इच्छाओं को मांगते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ आकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी जो धर्म पत्नी है उनका भी यहाँ पर एक चित्र जो है, एक फ़ोटो यहाँ लगाया गया है, ये उनकी धर्म पत्नी है। और इधर महाराज जी का जो बाबा जी का जो चित्र है वो यहाँ बनाया गया है। फिर जो सामने बन रहा है इसमें कार्य चल रहा है, यहाँ पर आकर के भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर दर्शन करते हैं और बाबा से जो है अपनी कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये वो कक्ष है जहाँ पर पूरा उनका जो दरबार था वो यहीं पर होता था। यहाँ बैठ कर के वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे जब वो प्रधान थे। लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर कई विकसित कार्य किए जा रहे हैं, कई करोड़ों का बजट जो है पास होकर के यहाँ के लिए आया है। धीर राजपूत, लोकल 18 फिरोजाबाद।